रूरल बिजनेस आइडियाज। जी हाँ, आपने सही सुना। गांव में लोगों के पास शहरों के अपेक्षा साधन कम होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां पे बिजनेस नहीं चला सकते। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज डिस्कस करेंगे जो आप गांव में भी आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपने कभी पेपर कप का बिजनेस शुरू करने का सोचा है? पेपर कप का इस्तेमाल चाय की दुकान या बर्थडे पार्टी में ही नहीं बल्कि शादियों में भी होता है। ये एक ऐसी चीज है जिसकी डिमांड हमेशा ही रहेगी और ये प्लास्टिक कप की तरह एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए लोग पेपर कप को ही प्रेफर करते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट कम और प्रॉफिट ज्यादा होती है। अब शादियों की बात चल ही रही है तो इससे जुड़े एक और बिजनेस की बात कर लेते हैं। फ्लावर फार्मिंग बिजनेस यानी फूलों की खेती। पेपर कप की तरह हर फंक्शन में फूल भी लगते हैं, चाहे वो पूजा हो या शादी। आपको बस ये देखना है कि कौन से मौसम में किस फूल की डिमांड ज्यादा है और बस अपने खेतों में वो फूल की खेती करिए और बेचिए। अगला बिजनेस जो गांव में बहुत अच्छा चल सकता है वो है गीत मंडली। हमारे क्लासिकल फोक कल्चर की कोई बराबरी नहीं है। अरे भाई, इनकी डिमांड तो शहरों में भी बहुत है। गीत मंडली बनाकर आप गीत, भजन या अपनी लैंग्वेज में फोक सॉन्ग्स भी गा सकते हैं। तो अपने टैलेंटेड दोस्तों को इकट्ठा करिए, ढोल खरीदिए और दूसरों के घर पे रौनक लगा के पैसा कमाइए। नेक्स्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है सीमेंट और ब्रिक्स का बिजनेस। आजकल लोगों को पक्का मकान ही चाहिए होता है और उनको बनाने के लिए सीमेंट और ब्रिक्स लगेंगे ही। जैसे जैसे लोग और घर बना रहे हैं, इसकी डिमांड आगे बढ़ती ही जा रही है। आप ये बात समझ लीजिए कि इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है और प्रॉफिट्स बेहिसाब। पांचवा बिजनेस भी इससे मिलता जुलता है, गमले बनाने का बिजनेस। हमारे देश में पेड़ पौधों की पूजा होती है। अब वो पौधे तो गमलों में ही लगेंगे, चाहे शहर हो या गांव। और ये तो आजकल फैशन भी है। गमलों को बनाना कोई मुश्किल काम भी नहीं है और इसमें टाइम और लागत दोनों ही कम लगती हैं। आप गमले बनाकर शहरों में भी बेच सकते हैं। ये खराब होने वाली चीज भी नहीं है, तो आप इसको बल्क में बनाकर भी रख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप हाथ के कलाकार हैं तो आप अपना हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। आजकल मिट्टी से बनी चीजें और हैंडमेड क्राफ्ट्स यानी हाथ से बनाई हुई चीजें ही लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। चाहे वो महंगी मिले, लेकिन इनकी डिमांड लोग मशीन से बनी चीजों से ज्यादा करते हैं। खिलौने, मटके, यहाँ तक कि पानी के घड़े भी काफी जोर शोर से बाजारों में बिक रहे हैं। अगला बिजनेस हम सबके फेवरेट चीज से रिलेटेड है, यानी खाना। स्नैक्स तो सभी के फेवरेट्स होते हैं, तो आप स्नैक्स की फूड प्रोसेसिंग करके उसको गांव में बेच सकते हैं। आप पापड़, नमकीन, मठरी और अलग अलग तरह की चिप्स जैसी चीजों को घर पे बनाकर उसकी पैकिंग करके दुकानों पर बेच सकते हैं, या आप घर से भी खुद ये सब बनाकर बेच सकते हैं। और इससे एक बात तो पक्की है, आप गांव के बच्चों के फेवरेट तो बन ही जाएंगे, साथ ही साथ प्रॉफिट भी कमाएंगे। अगला बिजनेस है खेती से जुड़े प्रोडक्ट्स बेचना। खेती के लिए सामान खरीदने के लिए लोगों को शहर जाना पड़ता है, जिसमें उनके पैसे और समय दोनों ही ज्यादा लगते हैं। अगर आप ये काम गांव में ही खोल लेते हैं तो लोग आपके पास ही आएंगे। अगर आप चाहें तो खेती की मशीन भी बेच सकते हैं, नहीं तो बीज, पेस्टिसाइड और खाद दवाई भी बेच सकते हैं। अब जिस बिजनेस की हम बात करेंगे उसकी जरूरत गांव में बहुत ज्यादा है, डिजिटल सेवा बिजनेस। गांव में लोगों को इंटरनेट से जुड़े कामों को करने में काफी तकलीफ होती है। वहाँ लोगों को बैंक और स्कूल के फॉर्म भरवाने, आधार कार्ड या राशन कार्ड भरने में तकलीफ होती है। यहाँ तक कि काफी लोग तो इन चीजों से अनजान ही होते हैं। आप डिजिटल सेवा केंद्र खोल के गांव के लोगों को फोटो खींचने से लेकर पैसे ट्रांसफर जैसी सुविधा भी दे सकते हैं और आप उनसे डिजिटल काम करने के बदले पैसे ले सकते हैं। अब बारी है आखिरी बिजनेस की और वो है डेयरी। लोग अपनी सेहत को लेकर काफी सीरियस होते जा रहे हैं और वो मिलावटी सामान को छोड़कर शुद्ध सामान लेना पसंद कर रहे हैं। तो आप गांव में गाय बकरी पालकर आप उनसे मिलने वाले दूध को गांव के साथ साथ शहर में जाकर भी बेच सकते हैं।
अगर आपके पास आज की वीडियो में डिस्कस किए गए आइडियाज के अलावा भी कोई रूरल बिजनेस आइडियाज हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे ही बिजनेस से रिलेटेड बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।